हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं नवीन कुमार आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि मैं इस चैनल पर बायोलॉजी पढ़ा रहा हूं आपको, तो जो हमारा चैनल है बेटर बायोलॉजी एकेडमी, आप इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हमें और अधिक वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिल सके। तो जो आज का टॉपिक है फ्रेंड्स, हम उस पर चर्चा करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज हमारे पास जो टॉपिक है पोलिनेशन इन ए फ्लावर, उसके अंदर हम क्या स्टडी कर रहे हैं, उसके अंदर फ्लावर्स के क्या क्या जो हमारे पास एजेंट्स हैं या जो फ्लावर के अंदर जो पोलिनेशन होती है वो किस प्रकार से होती है। तो चलिए अब हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर हम सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि जो पोलिनेशन है वो पोलिनेशन किस तरीके से होती है। तो इससे पहले हमने आपको एक लेक्चर के अंदर बताया था कि पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर, यानी एक फ्लावर के अंदर कौन कौन से मेन पार्ट्स होते हैं। तो इसके अंदर हमने आपको मेनली 4 पार्ट्स बताए थे, जिसके अंदर सेपल्स, पेटल्स, गाइनोशियम एंड एंड्रोशियम, ये चीज़ें पाई जाती हैं। सेपल्स आर द ग्रीन लीव्स, पेटल्स आर द कलर्ड लीव्स, गाइनोशियम इज द फीमेल पार्ट एंड एंड्रोशियम इज द मेल पार्ट ऑफ ए फ्लावर। तो इसके अंदर अब पोलिनेशन किस प्रकार होगी, इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले पोलिनेशन क्या होती है। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग पोलन्स फ्रॉम ए फ्लावर्स मेल एंथर टू इट्स फीमेल स्टिग्मा। तो इसके अंदर क्या होता है फ्रेंड्स कि जो पोलन्स हैं, एक मेल पार्ट जो है उसमें से निकलकर फीमेल पार्ट की स्टिग्मा तक जाते हैं। यानी ये अपने पास मेल पार्ट है और मेल पार्ट से निकलकर एंथर्स से निकलकर पोलन्स फीमेल पार्ट के स्टिग्मा पर जाकर चिपक जाते हैं। इस प्रोसेस को पोलिनेशन कहते हैं। पोलिनेशन जो है, आगे पोलिनेशन की टाइप्स भी होती हैं, लेकिन उससे पहले पोलन्स आर इमोबाइल। ये जो पोलन्स होते हैं ये इमोबाइल होते हैं, यानी ये अपने आप ही गति करके स्टिग्मा तक नहीं पहुंचते हैं। इनको किसी ना किसी मीडियम की या किसी ना किसी एजेंट की ज़रूरत होती है, कहाँ से, एंथर से स्टिग्मा पर जाने के लिए। नेक्स्ट है दे कैन नॉट रीच द स्टिग्मा बाय देमसेल्व्स, अपने आप ही स्टिग्मा पर जाकर नहीं चिपकते हैं। एंड एक्सटर्नल एजेंट इज रिक्वायर्ड फॉर दिस, इसके लिए हमें एक्सटर्नल एजेंट्स की आवश्यकता होती है। तो इट कैन बी विंड, वाटर, एनिमल, ग्रेविटी, इनमें से कुछ भी हो सकता है। या तो वो विंड हो सकती है, या वाटर हो सकता है, या फिर एनिमल्स हो सकते हैं, या फिर ग्रेविटी भी इसमें हमारी सहायता कर सकती है। तो इसके अंदर ये जो अपने पास एजेंट्स हैं ये हमारी सहायता करते हैं पोलिनेशन के अंदर। नेक्स्ट है अपने पास कि जो पोलिनेशन है वो पोलिनेशन कितने टाइप्स की होती है और किस किस तरीके से की जाती है। तो अपने पास जो है पोलिनेशन की 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट है सेल्फ पोलिनेशन, सेकंड है अपने पास क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन के अंदर क्या होता है कि ए सिंगल प्लांट इज इन्वॉल्व्ड। इसके अंदर जो सिंगल प्लांट पर पाए जाने वाले जो फ्लावर हैं उसके पार्ट्स अपने इन्वॉल्व रहते हैं इसके अंदर। यानी अपने पास यदि एंथर्स हैं तो उस प्लांट के एंथर से पोलन्स निकलकर उसी फ्लावर की स्टिग्मा पर जाकर चिपक जाए, तो इस प्रोसेस को सेल्फ पोलिनेशन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन का दूसरा नाम एलोगेमी या इसे जीनोगेमी के नाम से भी जानते हैं। तो अपने पास जो क्रॉस पोलिनेशन है, क्रॉस पोलिनेशन के अंदर एजेंट्स की आवश्यकता होती है, बिकॉज पोलन ग्रेन्स रीच द अदर प्लांट विद द हेल्प ऑफ पोलिनेटिंग एजेंट्स। इसके अंदर जो एजेंट्स होते हैं, जो एजेंसीज होती हैं, वो एक जगह से पोलन्स को एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचाती हैं। यह इसके अंदर 2 टाइप्स की एजेंसी होती है फ्रेंड्स। पहली है एबायोटिक एजेंसीज, दूसरी है अपने पास बायोटिक एजेंसीज। एबायोटिक एजेंसीज के अंदर आती हैं, पहली है अपने पास विंड, यानी
हवा के द्वारा यदि पोलिनेशन होती है तो इसके अंदर इस प्रोसेस को एनिमोफिली कहते हैं। यदि पानी के द्वारा पोलिनेशन की जाएगी तो इसे हम हाइड्रोफिली के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है अपने पास बायोटिक एजेंसीज। बायोटिक एजेंसीज के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो आते हैं। ऑर्गेनिजम्स, बर्ड्स, एनिमल्स, जो जितने भी अपने पास जीव हैं वो इसके अंदर क्या करते हैं, पोलिनेशन करने में सहायता करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है बायोटिक के अंदर एंटेमोफिली। एंटेमोफिली के अंदर आते हैं इंसेक्ट्स। यदि इंसेक्ट्स की सहायता से पोलिनेशन की जाए, इंसेक्ट्स की सहायता से पोलिनेशन की जाए तो इसे एंटेमोफिली कहते हैं। नेक्स्ट है अपने पास ऑर्निथोफिली। यदि बर्ड्स की सहायता से पोलिनेशन की जाए तो इसे ऑर्निथोफिली कहा जाता है। नेक्स्ट है कायरोपेट्रोफिली, यानी यदि बैट्स के द्वारा पोलिनेशन की जाती है तो इसे हम कायरोपेट्रोफिली के नाम से जानते हैं। और अपने पास इसके अंदर लास्ट है, यदि मोलस्क्स के द्वारा अपने को पोलिनेशन करवाई जाए तो इसे हम मेलेकोफिली के नाम से जानते हैं। मोलस्क आपको पता है, मोलस्क एक फाइलम है। मोलस्क एक फाइलम है जिसके अंदर जो जीव आते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो एकदम मॉइस्ट रहते हैं। मॉइस्ट उनकी स्किन रहती है, लेकिन इनके बाहर एक सॉलिड एक्जोस्केलेटल पाया जाता है। एक सॉलिड एक्जोस्केलेटल पाया जाता है। तो मोलस्क आर द फाइलम इन विच यूनियो, पाइला आदि ऑर्गेनिजम्स आते हैं। तो ये अपने पास पोलिनेशन की जो टाइप होती हैं फ्रेंड्स, इसके बारे में हमने अभी थोड़ा बेसिक इसके बारे में डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट है अपने पास कि पोलिनेशन की जो टाइप्स हैं वो उसको अब हम एक बार देख लेते हैं, उनकी डेफिनेशन देख लेते हैं, उनको अच्छी तरीके से एक बार समझ लेते हैं। तो इसके अंदर अपने पास है कि पोलिनेशन आर टू टाइप्स। फर्स्ट इज सेल्फ पोलिनेशन, सेकेंड इज क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन के अंदर जैसा इसके नाम से ही पता चल रहा है, सेल्फ यानी स्वयं के अंदर ही होगी, सेम फ्लोवर के अंदर ही होगी। तो इस पोलिनेशन के अंदर क्या होता है कि इट इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स, यानी इसके अंदर जो पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होता है फ्रॉम द एंथर्स ऑफ ए फ्लोवर टू द स्टिग्मा ऑफ आइदर द सेम और जेनेटिकली सिमिलर फ्लोवर। यानी सेम फ्लोवर के अंदर ही, जैसे मान लो ये अपने पास एक फ्लोवर है, इसी के एंथर से पोलन ग्रेन्स निकलकर इसी की स्टिग्मा पर जाकर चिपक जाए, तो इस प्रोसेस को हम सेल्फ पोलिनेशन के नाम से जानते हैं। यानी इसके अंदर फ्लोवर सेम होंगे और वो जेनेटिकली सिमिलर फ्लोवर हो सकते हैं। नेक्स्ट है अपने पास क्रॉस पोलिनेशन के अंदर, इसी डायग्राम में हम देखते हैं कि यदि एक फ्लोवर से पोलन्स निकलकर दूसरे फ्लोवर के स्टिग्मा पर जाकर क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, तो इसे हम क्रॉस पोलिनेशन या जीनोगेमी के नाम से भी जानते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर हमने सेल्फ पोलिनेशन भी दिखा रखी है आपको, और इसी के अंदर हमने आपको क्रॉस पोलिनेशन भी दिखा रखी है। तो इस डायग्राम की सहायता से आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि क्रॉस पोलिनेशन और जो सेल्फ पोलिनेशन है उसके अंदर क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट है अपने पास सेल्फ पोलिनेशन। तो सेल्फ पोलिनेशन के अंदर दो टाइप्स होती हैं। इसके अंदर इस सेल्फ पोलिनेशन इज टू टाइप्स। फर्स्ट है ऑटोगेमी। ऑटोगेमी में इन दिस टाइप परफेक्ट फ्लोवर इज पोलिनेटेड बाय इट्स ओन फ्लोवर। तो जिस तरीके से हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जो परफेक्ट फ्लोवर है वो क्या होता है, तो परफेक्ट फ्लोवर किसे कहते हैं? परफेक्ट फ्लोवर इज दैट फ्लोवर इन विच मेल एंड फीमेल पार्ट्स आर प्रेजेंट। मीन्स इसके अंदर मेल वाला भाग भी होगा और इसी के अंदर फीमेल वाला भाग भी हो, तो ऐसा फ्लोवर क्या कहलाता है? परफेक्ट फ्लोवर कहलाता है। और इस फ्लोवर को हम बाइसेक्सुअल फ्लोवर के नाम से भी जानते हैं, इसे हम बाइसेक्सुअल फ्लोवर भी कहते हैं। तो परफेक्ट फ्लोवर इज पोलिनेटेड बाय इट्स ओन फ्लोवर, यानी इसी के एक फ्लोवर के
स्टिग्मा उसी फ्लावर के एंथर से जुड़ जाए तो क्या होती है, इसे ऑटोगेमी प्रोसेस कहते हैं। नेक्स्ट है अपने पास जियोटोनोगेमी। जियोटोनोगेमी में इन दिस टाइप ऑफ पोलिनेशन पोलन ग्रेन्स ऑफ वन फ्लावर आर ट्रांसफर्ड टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर। इसके अंदर क्या होता है कि अपने पास एक फ्लावर है और वो फ्लावर के जो अपने पास एंथर से निकलकर जो पोलन्स आते हैं वो टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर बिलोंगिंग टू आइदर द सेम प्लांट। यानी फ्लावर अलग अलग है, प्लांट अपने पास एक है, जैसे एक ही अपने पास प्लांट है और इस प्लांट के पास दो फ्लावर हैं और एक फ्लावर से एंथर निकलकर दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर चले गए। लेकिन फ्लावर कैसा है, दोनों फ्लावर कैसे हैं, दोनों फ्लावर एक ही प्लांट पर मौजूद हैं। तो इस प्रकार से जो पोलिनेशन होती है उसे हम क्या कहते हैं, जियोटोनोगेमी। इसके एग्जाम्पल अपने पास जैसे कॉर्न हो गया, मेज हो गया, इस तरीके से अपने पास इसके एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट है अपने पास क्रॉस पोलिनेशन। तो क्रॉस पोलिनेशन आपको बताया था कि इट इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ ए जेनेटिकली डिफरेंट फ्लावर। यानी अपने पास ऐसे ही सेम टू सेम दो फ्लावर हैं, लेकिन दोनों फ्लावर कैसे हैं, अलग अलग प्लांट पर हैं। इस पर अपने पास एक फ्लावर ही है, इसके पास अपने पास दूसरा प्लांट ही है, दो अलग अलग फ्लावर है। इसके एंथर से पोलन्स निकलकर इसके स्टिग्मा पर जाकर चिपक गए। तो इस प्रोसेस को हम क्रॉस पोलिनेशन के नाम से जानते हैं। ये दो फ्लावर हैं, ये कैसे होनी चाहिए, जेनेटिकली इनडिफरेंट होने चाहिए, जेनेटिकली इनडिफरेंट होने चाहिए, यानी सेम नहीं होने चाहिए, एक दूसरे के डिफरेंट होने चाहिए। नेक्स्ट है क्रॉस पोलिनेशन इज परफॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी। हमने थोड़ी देर पहले आपसे जिक्र किया था कि क्रॉस पोलिनेशन को करवाने के लिए कुछ एजेंट्स की आवश्यकता होती है। उस एजेंट्स के अंदर ये अपने पास एजेंट्स मौजूद हैं। फर्स्ट है इसके अंदर एनिमोफिली। यदि पोलिनेशन किसके द्वारा की जाती है, विंड के द्वारा की जाती है, हवा के द्वारा पोलिनेशन होती है तो उसे एनेमोफिली के नाम से जानते हैं। हाइड्रोफिली, यदि पोलिनेशन किसकी सहायता से हो, वाटर की सहायता से हो, तो इसके हम हाइड्रोफिली कहते हैं। नेक्स्ट है अपना बायोटिक एजेंसीज। बायोटिक एजेंसीज के अंदर अपने पास एंटोमोफिली आ जाती हैं, ऑर्निथोफिली आ जाती हैं, कायरोपेट्रोफिली आ जाती है, मेलेकोफिली आ जाती है, मायरोकोफिली आ जाती है। तो इस टाइप से अपने पास अलग अलग जो एजेंट्स हैं उनके द्वारा पोलिनेशन होती है। नेक्स्ट है कि हम किस टाइप की जो पोलिनेशन है जो भी हमने पढ़ी है उसके अंदर किस किस टाइप की पोलिनेशन होती है और किस किस तरीके से होती है, एक बार हम देख लेते हैं। फर्स्ट है अपने पास एनिमोफिली। इट इज द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स थ्रू द एजेंसी ऑफ विंड। यदि विंड के द्वारा पोलिनेशन की जाए तो इसे एनिमोफिली कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है अपने पास मेज, ग्रासेस एटसेट्रा। सेकंड है हाइड्रोफिली। यदि पोलिनेशन की जाए किसके द्वारा, थ्रू द एजेंसी ऑफ वाटर। यदि वाटर के द्वारा पोलिनेशन की जाएगी तो इसे हम हाइड्रोफिली कहेंगे। हाइड्रो मीन्स वाटर, पानी। तो यदि पोलिनेशन किसके द्वारा की जाएगी, पानी के द्वारा होगी, तो इसे हम हाइड्रोफिली कहेंगे। जैसे जूस्टेरा, वेलिस्नेरिया, इनके अंदर पोलिनेशन होती है। इस पोलिनेशन के अंदर क्या खास बात होती है कि इसके जो फ्लावर्स के अंदर जो स्टिग्मा होता है वो स्टिग्मा लॉन्ग होता है, स्टिकी होता है, लेकिन अनवेटेबल रहता है। पानी के अंदर यह क्या नहीं होता, यह सूखा हुआ रहता है पानी के अंदर है कवरिंग, क्योंकि इसके बाहर जो है एक आउटर कवरिंग होती है जिसके कारण जो पानी है वो इससे आकर इसके पास नहीं आता और इसको गीला होने से बचा लेता है। नेक्स्ट है एंटेमोफिली। एंटेमोफिली के अंदर द पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड टू ए मैच्योर फ्लावर थ्रू द इंसेक्ट्स। यदि इंसेक्ट्स के द्वारा पोलिनेशन की जाती है तो इसे हम एंटोमोफिली कहते हैं। यानी यदि इंसेक्ट्स की सहायता से हो,
तो यदि इंसेक्ट्स की जो स्टडी होती है अपने पास, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज कॉल्ड एंटोमोलॉजी। तो इंसेक्ट्स की जो स्टडी है वो एंटोमोलॉजी कहलाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसके अंदर इंसेक्ट्स कौन कौन से हैं, जैसे मोथ्स हो गई, बटरफ्लाइज हो गई, वास्प हो गए, बीज हो गई, बीटल्स हो गया, ये सारे के सारे जो अपने पास हैं ये इंसेक्ट्स आते हैं। और इस इंसेक्ट्स के द्वारा यदि पोलिनेशन होती है तो उसे हम एंटोमोफिली कहते हैं। नेक्स्ट है अपने पास ऑर्निथोफिली। ऑर्निथो मीन्स होता है बर्ड्स। तो स्टडी ऑफ बर्ड्स ऑर्निथोलॉजी कहलाती है, स्टडी ऑफ बर्ड्स ऑर्निथोलॉजी कहलाती है। तो ऑर्निथोलॉजी स्टडी ऑफ बर्ड्स, और ऑर्निथोफिली इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन्स विद द हेल्प ऑफ बर्ड्स। यानी यदि पोलन्स का ट्रांसफर किया जाता है बर्ड्स के द्वारा तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम ऑर्निथोफिली के नाम से जानते हैं। लेकिन ये जो बर्ड्स होते हैं, इन बर्ड्स के अंदर कुछ खास बात होती है कि जैसे दीज बर्ड्स आर स्मॉल इन साइज एंड लॉन्ग बीक्स, यानी ये बर्ड्स अपने साइज में छोटे होते हैं और इनकी जो बीक है, इनकी जो चोंच है वो लंबी होती है, ताकि ये आसानी से फ्लोवर के अंदर जब ये शहद सक करें, नेक्टर को सक करें, तो आसानी से पोलन इनकी चोंच पर लग जाएं और वो पोलन्स जब ये दूसरे फ्लोवर पर जाएं तो उस फ्लोवर के स्टिग्मा पर जाकर चिपक जाए। तो इस प्रकार से ये ऑर्निथोफिली प्रोसेस की जाती है। नेक्स्ट है अपने पास कायरोपेट्रोफिली। इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि द पोलिनेशन विच अकर्स थ्रू बैट्स यानी चमगादड़। बैट्स जो होते हैं वो चमगादड़ होते हैं, और ये चमगादड़ आपको पता है ये रात के समय ही निकलते हैं। तो रात के समय जो फ्लावर्स होते हैं वो फ्लावर्स के अंदर क्या की जाती है, पोलिनेशन की जाती है रात को होने वाले फ्लावर्स के अंदर। तो दीज फ्लावर्स आर ऑफन नॉक्टर्नल फ्लावर्स। नॉक्टर्नल मीन्स यानी ये फ्लावर्स रात्रि के अंदर ही, यानी चंद्रमा की रोशनी के अंदर ही, मून की जो लाइट होती है उसके अंदर ही ये फ्लावर क्या करते हैं, शाइन करते हैं। तो जिसके अंदर किगेलिया, बहुनिया आदि फ्लावर्स आते हैं और इन फ्लावर्स के अंदर बैट्स के द्वारा पोलिनेशन की जाती है। द फ्लावर्स आर कॉल्ड कायरोपेट्रोफिलस फ्लावर्स। ऐसे फ्लावर्स जिनके अंदर बैट्स के द्वारा पोलिनेशन की जाती है उन फ्लावर्स को कायरोपेट्रोफिलस फ्लावर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है अपने पास दीज आर मोस्ट कॉमन इन ट्रॉपिकल एंड डिजर्ट एरिया। और ये किस एरिया के अंदर होती है, ये ट्रॉपिकल और डिजर्ट एरिया के अंदर ज़्यादा की जाती है। नेक्स्ट है मेलेकोफिली। तो अभी तक हमने कायरोपेट्रोफिली पढ़ी है। नेक्स्ट है अपने पास मेलेकोफिली। मेलेकोफिली भी एक पोलिनेशन की ही टाइप है जिसके अंदर जो स्नेल्स और जो स्लग्स हैं यानी जो मोलस्काज हैं उसके द्वारा पोलिनेशन की जाएगी। मोलस्काज जिसके अंदर जो होते हैं वो एजेंट्स का काम करते हैं। तो प्रोडक्शन ऑफ स्टिकी और विस्कस पोलन्स दैट एडेयर टू द बॉडीज ऑफ स्नेल्स। तो मेलेकोफिली के अंदर हमने पढ़ा है कि यह मोलस्काज के द्वारा की जाती है। मोलस्काज के अंदर स्नेल्स एंड स्लग्स आते हैं। तो प्रोडक्शन ऑफ स्टिकी और विस्कस पोलन्स दैट एडेयर्स टू द बॉडीज ऑफ स्नेल्स एंड स्लग्स। तो यह जो पोलन्स होते हैं इसके अंदर, ये पोलन्स मोलस्काज की बॉडी से चिपक जाते हैं और जब वो पानी के अंदर जाते हैं और जब दूसरे फ्लोर के कांटेक्ट में आते हैं तो इस प्रकार से पोलिनेशन करवा दी जाती है। नेक्स्ट है अपने पास कि आर्टिफिशियल पोलिनेशन इज डन बाय ह्यूमन बींग्स। मनुष्य के द्वारा भी, हमारे द्वारा भी आर्टिफिशियल पोलिनेशन करवाई जाती है, जिसके अंदर जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम एक नाम से जानते हैं जिसका नाम है एंथ्रोपोफिली। एंथ्रोपोफिली इज द पोलिनेशन विच इज डन बाय आर्टिफिशियली बाय द ह्यूमन बींग्स। यानी मनुष्य के द्वारा कृत्रिम रूप से जो पोलिनेशन करवाई जाएगी उसे हम एनेमोफिली कहते हैं। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर हमने
आपको अब सारा का सारा जो पोलिनेशन है, पोलिनेशन की जो टाइप्स हैं वो सारी की सारी आपको बताई हैं। और शायद आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। और यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो आप इस लेक्चर को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही।